उस्मान साहब, इसके अलावा जो एम्बिशंस की बात की जा रही है नेतन्याहू के, दे स्टिल हैव अ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस लेबनान के अंदर, और वो साथ ये भी कह चुके हैं, ओपनली असर्ट कर चुके हैं कि वी आर नॉट अ पार्टी टू दिस एग्रीमेंट। तो हम यही तसव्वुर करें कि हॉस्टिलिटीज़ जो रुकने जा रही हैं वो अमेरिका ईरान का मामला है, लेबनान का जो ऑफेंसिव है वो उसी तरह चलता रहेगा। तारीख में मिसालें हैं इस तरह की, अमेरिका ने पहले भी जब इजिप्ट के ख़िलाफ़ जंग हुई थी उस वक्त भी गारंटी दी थी कि इजराइल हमला नहीं करेगा, उन्होंने फिर भी किया। JCPOA के साथ क्या हुआ तब भी यही हमने देखा। तो इस मरतबा आपको लगता है कि वो एक्सेप्शन क्रिएट नहीं होगी इजरायली? देखिए, मेरे ख्याल में पिछले हफ्ते ईरान ने जो है ना रेड लाइंस जो है ना बता दी हैं कि वो रेड लाइंस उनकी जोग्राफी तक नहीं अब महदूद है, वो लेबनान का महाज जो है हॉरिजेंटली उसे अपने साथ जोड़ते हैं। अब देखिए, पहली दफ़ा इरानियन जो है इस चीज़ को दुनिया के सामने लेके आए, हम पसे पर्दा कुछ भी नहीं कर रहे। जैसे ही लेबनान पे अटैक होता है यहाँ से मिज़ल डायरेक्ट हिट करता है जाके इसराइल को है। तो मेरे ख्याल में जो नई नस्ल वहाँ के ऊपर है क़यादत की, वो इस चीज़ को अच्छी तरह समझती है, वो रिस्क रेडी स्ट्रेटजी के ऊपर अमल कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो मिलिट्री मसल को फ्लैक्स कर सकते हैं और जो इलाकाई उनके पास एक बालादस्ती आई है उस चीज़ को वो एग्जर्ट करना चाहते हैं। GCC का उन्होंने हाल देख लिया है, फैसल बिन फरहान जो हैं वो भी फ़ोन पे बात कर रहे हैं। मुझे लगता है इब्राहिम अकार्ड की बजाय अब ईरान अकार्ड होने जा रहा है, नॉन एग्रेशन का ट्रीटी साइड के ऊपर हो जाएगा। तो इसराइल को एक पिकेंट मैसेज जो है वो चला गया हुआ है ईरान की तरफ से कि ये महाज हमारे साथ क्लब है। अब देखें, बाकर कालीबाफ बैठे हुए हैं उनके जो इस वक्त लीडर है उनके साथ, और यही बात कर रहे हैं कि हर सूरत के अंदर, आपको याद होगा सेबोटाज करने की आपने बात की, पिछले हफ्ते यही किया था इन्होंने सबाब्स एरिया के अंदर दाहिया में जब हिट किया तो ये खबरें थी कि नईम कासिम को मार दिया गया जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप है। मेरे ख्याल में ईरान बता चुका है वह एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस अपनी जगह के ऊपर इंटैक्ट है। अमेरिका अगर पुल आउट करके जाता है तो भी वो हिट करेंगे। और बाकी जो है अमेरिका के अंदर इस डील को लेकर, जैसे आपने बात की कि एम्बिग्विटी क्योस जो है वो तो बाय डिज़ाइन है, लेकिन इस वक्त तो मेगा बेस ये कह रही है अगर ये ग्रेट डील है तो व्हाई डोंट यू रिलीज दैट। इसका मतलब है कि अमेरिका में दोनों कैंप, डोनाल्ड ट्रंप के जो मानने वाले हैं मेगा और जो रिपब्लिकन रवायती पार्टी के, वो सारे ग्रुप ये बात कर रहे हैं। इट हैज़ ड्रॉन क्रिटिसिज्म फ्रॉम पीपल ऑन बोथ साइड ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम। वो ये कह रहे हैं कि ये डील कुछ भी नहीं, इसमें तो फ़ायदा ही नहीं मिल सका। देखें, इरानियन को एक ही चीज़ चाहिए, पाबंदियाँ उठ जाएं उनके ऊपर से है। उन्हें वो जो एसेट फ्रीज हुए हैं, वो आपको अभी याद होगा पिछले दिनों खबर थी कि UAE ने $3 बिलियन इनके अकाउंट में रखे हैं। IRGC की लीडरशिप वहाँ जाके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र के गेस्ट हाउस में रुकी हुई है, और ये खबर को टाइम्स ऑफ इसराइल ने भी सपोर्ट किया। मुझे लगता है इरानियन जो है वो इस चीज़ से पीछे नहीं हटेंगे। और अभी मैं पढ़ रहा था खबर, वो कह रहे हैं कि पहले अमेरिका अपनी कमिटमेंट पूरी करेगा तो हम मामलात आगे की तरफ लेके जाएंगे। मुज़म्मिल साहब, ये वही हो रहा है जो जिमी कार्टर के साथ किया था आयतुल्लाह ख़मीनी ने। 444 जिनके होस्टेज रख के उन्होंने सिर्फ 1980 में उसके इलेक्शन के अंदर हरवाने के अंदर सारे मामलात किए थे। यहाँ भी टाइम वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। और जनवरी में जैसे ही रेगन ने इनाग्रेशन सेरेमनी में ओथ लिया था, ठीक उसके 14 मिनट के बाद उन्होंने 52 जो उनके लोग थे वो रिहा कर दिए। ये भी लिंगर ऑन करके नवंबर तक लेके जा रहे हैं। आपको याद होगा पिछले हफ्ते वॉर पावर रेजोल्यूशन एक्ट के तहत डिफेक्शन हुई, 4 बंदे उधर चले गए, लोअर हाउस के अंदर वो हार गए। अब अपर हाउस के अंदर हालत यह है, जो रिटायर्ड होने जा रहे हैं रिपब्लिकन, वो कहते हैं हमने योलो कॉकस ज्वाइन कर लिया है, लाइफ एक बार मिलती है, हम डोनाल्ड ट्रंप के हाथों बुली नहीं होंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप तो वहां से $300 मिलियन नहीं ले पा रहे, और जो इलेक्शन के हवाले से वो चाह रहे हैं वो भी बिड उनकी नाकाम होती नजर आती है। तो मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप जो है ना इज बिटवीन हार्ड एंड रॉक प्लेस, और इरानियन इसे एक्सप्लॉइट कर रहे हैं सिचुएशन। एग्जैक्टली, मसला जो है वो टाइमलाइन का है, जिस तरह से आपने कहा। जावेद साहब, ये काफ़ी एस्टॉनिशिंग है टू बिलीव कि वाहिद ऑब्जेक्टिव इस जंग का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स और जो अपनी गैलरी है उसको प्ले करना था। जिस तरह से सईद साहब ने कहा कि नेतन्याहू का जो इलेक्शन है वो उसके लिए दर्द सर है, डोनाल्ड ट्रंप के लिए नवंबर का मिड टर्म जो है वो प्रॉब्लम है। तो सिर्फ वाहिद यही पॉइंट है, क्योंकि शुरू में तो वो आकर मुबारकबादें दे रहे थे डोनाल्ड ट्रंप ईरानियन अवाम को कि अब आपकी इमेंसिपेशन हो जाएगी, अब आपको मैं लिबरेट करने आ गया हूँ, वो तो नहीं हो सका। फिर उन्होंने कहा JCPOA से अच्छी डील लेकर दूंगा, वो भी नहीं हो सकी। सो व्हाट नाउ, व्हाट्स द ऑब्जेक्टिव? जावेद साहब, आपका माइक म्यूट है गालिबन। ठीक, मान साहब, आपका क्या व्यू है? ये सिंपलिस्टिक एनालिसिस है कि हम एक चीयर लीड करें कि ईरान ने डोमिनेट कर दिया इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है, या फिर एक ये बात भी की जाती है कि यूक्रेन में, ताइवान में और चाइना को कर्टेल करने के लिए अमेरिका की बहुत सी एनर्जी जो है वो कंजर्व रहनी चाहिए, दैट्स वाई दे आर इन अ रश के बस इसको ख़त्म करें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखिए, मैंने पहले बात की कि वो टाइम जो है जिस तरीके से वो लेवरेज को गेन कर रहे हैं,
अभी मलिक साहब बात कर रहे थे कि इरानियन पे अटैक किए गए, तो डोनाल्ड ट्रंप का तो ये काम है, वो ब्रिंकमैनशिप की एक तरफ बात करते हैं, दूसरा वो तासुर कायम करने की कोशिश करते हैं, मैं ताकत के साए के अंदर वो चीज़ जो है मनवाने के मैं काबिल था। तो व्हाट दे हैव अचीव्ड सो फार, मुझे बताएं डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बात की? अब नाए हुर्मुज़ खुल गई, इसके अलावा मुझे तो नज़र नहीं आया। मैं जो नेविगेट कर रहा हूँ, इरानियंस ने शो किया है दे हैव गॉट द मीन्स, उनके पास वसाइल हैं, उनके पास विलिंगनेस है और उनके पास कैपेबिलिटी है हिट करने की। क्या मुझे बताएं ये वो प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स था, ये कैलकुलेटेड था कि आप जो है हिट कर दें जॉर्डन को, आप 5th फ्लीट को दोबारा से हिट करें वहाँ पे बहरीन में, और आप कुवैत के सिटी एयरपोर्ट को अटैक कर दें? मुझे बताएं कहाँ के ऊपर स्टैंड नजर आता है ईरान का, कि ईरान जो है वो झुका हुआ नहीं है? मेरे ख्याल में लेट्स कॉल स्पेड है। अमेरिका जो है जियो पॉलिटिक्स में हम पढ़ाते हैं, जियो पॉलिटिक्स में सुपर पावर को अपने गिराना नहीं होता, हराना नहीं होता, बेबस दिखाना होता है। तो आप मुझे बताएं दुनिया ने क्या देखा पिछले 3 महीनों के दौरान है? और हर दफा सैबोटाज कौन कर रहा था? कौन 8 अप्रैल से अभी तक जो है वो बार बार जो है नेगोशिएशन टेबल पे, मलिक साहब जो बात कर रहे हैं इट साउंड स्वीट म्यूजिक कि ठीक है कन्वेंशनल डिप्लोमेसी, डोनाल्ड ट्रंप ये कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर फॉरेन ऑफिस को काम करने देता, मार्को रूबियो काम कर रहा होता, बैक चैनल होते, तो ये रात को 2-2 बजे 3-3 बजे ट्वीट करना, फिर अपने ट्वीट को वीकेंड पे कुछ करना कुछ ना, मतलब पूरी दुनिया के अंदर लाफिंग स्टॉक बन चुका है। और इससे मुतालिक तो खुद अब कह रही है इसकी जो सेनेटर है कि हैज बिकम ए लेम डक प्रेसिडेंट है, अगले 2 साल वो इसी तरीके से गुजारा करेगा। तो मेरा नहीं ख्याल हमें ये इंप्रेशन देने की कोशिश करनी चाहिए कि ईरान जो है वो कहीं पे भी कमजोर हमें नजर आता है। नहीं तो क्या जरूरत है कि ईरान को और सऊदी अरेबिया हेल्सिंकी प्रोसेस की बात करे? हेल्सिंकी प्रोसेस क्या 3 साल की बाद नेगोशिएशन के बाद एतान पीरियड था, इसकी बात सऊदी अरब कर रहा है। तो मेरे ख्याल, और इब्राहिम अकार्ड किया, इब्राहिम अकार्ड में आप बैक बर्नर पे डाल रहे हैं गजा को। अभी गूगल कर लें मलिक साहब है कि गजा के अंदर क्या रिपोर्ट है कि वहां पे बच्चे कूड़ेदान जो है उसके ऊपर वो रह रहे हैं और उन्हें इंसेक्ट्स काट रहे हैं। मेरे ख्याल में ये तो वहां के ऊपर बेत्सेलम जो है वो खुद लिख रहा है, जो वहां की इतनी बड़ी ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है, कि इन्होंने हेल के डोर ओपन कर दिए हैं। और याद रखें इसके नेतन्याहू के, बेजालिर स्मोट्रिच के और ये जो बैन गवीर है, इनके ऊपर तो पाबंदियां लगा दी हैं, यूरोप में एंटर नहीं हो सकते हैं। आईसीसी की एक साइड के ऊपर पाबंदी, और जिस तरीके से इसने जेनोसाइडल रेटरिक किया और जो उसने फ्लोटेला के लोगों के साथ किया, वो तो ऑन कैमरा 10-10 साल के बच्चे को स्टोन पैलेटर को फांसी लगाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उस्मान साहब, और अभी एक और पॉइंट मैं इसको मेक पॉइंट कि वो सर कह रहे थे कि अभी मलेशिया जो है वहां के ऊपर ये क्या कर रहे हैं, वेस्ट बैंक के अंदर है, वहां के ऊपर जो है ये जो नेशनल सिक्योरिटी का इनका मिनिस्टर है वो वहां के ऊपर वेपन लोगों को दे रहा है, वेपन दे रहा है, पूरी मलेशिया के अंदर उसको तब्दील कर गया। मेरे ख्याल में फेयर रिपोर्टिंग होनी चाहिए इस चीज को लेके, और हमें ये बताना चाहिए कि वो वहां के ऊपर करके आ रहे हैं, गजा के अंदर है। और इब्राहिम अकॉर्ड क्या है, इसके अगेंस्ट 1960 में लेके आए थे ये पैराफरी डॉक्ट्राइन, जिसके अंदर टर्की ईरान के साथ ताल्लुकात बेहतर रख के जाना था इन्होंने अगेंस्ट अरब्स, और अब जो है वो रिवर्स पॉलिसी कर दी है। तो इट्स डन एंड डस्टेड है। नहीं, इस पे उस्मान साहब एक और चीज़ ये कि ये जो आपने एक्सप्लेन किया कि एक डिबैकल हुआ है अमेरिका का, ये पहले हमने वियतनाम के अंदर भी देखा है होते हुए। फिर इसके अलावा वो बे ऑफ पिग्स इन्वेजन हुआ था क्यूबा में, उसमें भी 2 दिन में जो है वो रिट्रीट करना पड़ा था। ये 21 साल पड़ोस में देखें, बट देयर कैपेबिलिटी टू बाउंस बैक इज स्टिल देयर, क्योंकि उसके बाद उन्होंने कोल्ड वॉर में डोमिनेट कर दिया। तो क्या ये एनालाइज कर सकते हैं कि ये अब फ्री फॉल शुरू हो गई है? और एक जो इसमें कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ा डेंट तो पड़ा है इसमें, तो कोई शक नहीं, नो डाउट टाइम लग, जैसे मैंने कहा ना, हराना नहीं है, बेबस करके दिखाना होता है। डोनाल्ड ट्रंप क्या कह चुके हैं, देखिए अभी हमारे मोहतरम मलिक साहब बात कर रहे थे कि पब्लिक कंजम्पशन के लिए होता है, डोमेस्टिक है, तो क्या आप नाए हुर्मुज़ उसी शर्त के ऊपर उन्होंने खोल दिया जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे? क्या वो कह गए हैं कि न्यूक्लियर डस्ट आके ग्रेनाइट की पहाड़ियों के नीचे से उठा के ले जाए हैं? क्या वो कह रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी जो है हम पीछे कर देंगे और हम हिट नहीं करेंगे? क्या वो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस से बैकआउट कर गए हैं? मुझे बताएं ना, कोई एक ही टेक अवे बताएं ऐसा जिसके ऊपर ईरान मान गया हो कि भाई हम नहीं ये करेंगे, फिर तो मैं मानूं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कुछ अपना कर पाए हैं। चीज़ें तो वहाँ उसी जगह के ऊपर पड़ी हुई हैं। आज यूरोप जो है ईरान के करीब होना चाहता है, स्पेन अपनी एम्बेसी खोलना चाहता है, और अमेरिका को लेके अब तो वो भी सोच रहे हैं वेस्टर्न भी कि भाई नाटो जो है हमें सेल्फ अपना रिलायंस की तरफ जाना चाहिए। और फिर जापान, कोरिया जो है वो तो रो रहे हैं कि हमारे थाड उठा के यहाँ से ले गया ट्रंप है। तो डेंट तो पड़ा बहुत बड़ा, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि जो मिडिल पावर्स हैं वो जियो पॉलिटिक्स को शेप कर रही है पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, इससे जो एसिमेट्रिक वॉरफेयर है उसकी जो रियलिटी दुनिया ने रियलाइज़ की है वो ये है कि नो मैटर हाउ बिग योर मिलिट्री मसल इज़, कुछ ना कुछ डेटरेंस आ सकती है। एक ब्रेक यहाँ पर शामिल करनी है। ब्रेक के बाद सईद साहब से हम पूछेंगे कि ये जो क्वेश्चन है न्यूक्लियर मटेरियल का, ये किस तरफ जा सकता है? क्या ईरान इसको गिव अप कर देगा या फिर ये नॉन नेगोशिएबल भी हो सकता है? आफ्टर द ब्रेक।